एक 70 साल की बुजुर्ग महिला, सुबह का समय हो रहा होता है। घर के सारे व्यक्ति भी जाग चुके थे, उठ चुके थे और अपनी शौच क्रिया करने के लिए जा रहा था, कोई खेती-बाड़ी करने के लिए जा रहा था। घर के सारे व्यक्ति अपने-अपने काम से निकल चुके थे। छोटे-छोटे बच्चे थे, वो पढ़ने के लिए निकल चुके थे। लेकिन एक 17 साल की बुजुर्ग महिला, जो कि अभी तक खाट से नहीं उठी थी, जब भी उस बुजुर्ग महिला का बेटा है, जाकर के अपनी माँ को देखता है, तो अपनी माँ की ऐसी हालत देखता है, कि हालत को देख कर के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी माँ की डेथ पड़ी हुई है, शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ है और उनके प्राइवेट पार्ट से और मलद्वार से जो कि खून आ रहा है और उनके कपड़े हैं जो कि तितर-बितर हो रहे हैं। वह व्यक्ति है अपनी पत्नी को बुलवाता है और दिखवाता है तो पता चलता है कि उसकी माँ की यानी कि उस बुजुर्ग महिला की डेथ हो चुकी है। तो नमस्कार मित्रों, मैं वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, आज की हमारी क्राइम घटना की शुरुआत होने वाली है पंजाब के जालंधर से। यहीं का एक रहने वाला परिवार, उस परिवार में लगभग 60 व्यक्ति रहते थे। एक परिवार जिसका नाम इस परिवार के मुखिया जिसका नाम हरवेंद्र सिंह होता है, इसकी पत्नी मंजू देवी। हरवेंद्र की उम्र की बात की जाए तो 70 साल के करीब थी और मंजू देवी की बात की जाए तो शायद 60-65 साल की इसकी उम्र थी। हरवेंद्र सिंह की किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है। पहले ये बीमार हो चुका था, लेकिन काफी इलाज चलता है, उसके बाद हरवेंद्र सिंह की डेथ हो जाती है। उसके बाद ये इसकी मंजू देवी जो कि अकेली रह जाती है। मंजू देवी के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा जिसका नाम शंकर सिंह था। शंकर सिंह है शंकर सिंह का एक बेटा था जिसका नाम रॉकी था, यानी कि जो मंजू देवी होती है इसका ये पोता था और मंजू देवी है जो कि रॉकी की दादी थी। अब इनके पति की मौत हो जाने के बाद ये मंजू देवी है काफी दुखी रहा करती थी, काफी विचलित रहा करती थी। कभी कभी इनका मन करता था कि वे किसी के साथ संबंध बनाए, लेकिन घर वालों की नजर से कई बार किसी के साथ जा भी नहीं सकती थी। जब ये धीरे धीरे से इनका पोता है रॉकी जो कि बड़ा होता हुआ जाता है, जिसकी उम्र लगभग 17-18 साल के करीब हो जाती है, तो रॉकी है ये भी अपने कुछ ऐसे दोस्तों के साथ रहता था जो कि अयाशी प्रवृत्ति के थे। लोगों के साथ लड़कियों के साथ गंदा काम किया करते थे, संबंध बनाया करते थे, अपने एंड्रॉइड फोन में गंदी गंदी फिल्में जो भी दिया करते थे, जिससे आए दिन रॉकी है ये भी अपने घर पर हस्तमैथुन वगैरह किया करता था और अपनी दादी के बारे में गंदे गंदे विचार भी रखा करता था। एक दिन रॉकी है अपनी दादी के पास सो रहा था। दादी है और रॉकी है यानी कि मंजू देवी और रॉकी दोनों दादी और पोते हैं, दोनों एक दिन खटिया पर सो रहे थे। खटिया पर सो रहे थे जब ये रॉकी है जो कि अपनी दादी के कपड़ों को इधर उधर करने लग जाता है। पहले इसकी दादी है जो कि इसको डांट फटकार लगाती है, इससे हल्ला करती है, लेकिन ये मानता नहीं है। उसके बाद इसकी दादी होती है, उसे भी कुछ इंजो जैसा महसूस होता है तो वो भी कुछ कहती नहीं है और ये उनके कपड़े उतारने लग जाता है। कपड़े उतार करके उनके प्राइवेट अंगों से छेड़छानी करता है, जिससे दोनों को आनंद की अनुभूतियां होती है। तो ये एक दूसरे से कुछ कहते नहीं है और रॉकी है उस रात अपनी दादी के साथ एक गंदा काम करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। उस रात जब ये संबंध बना रहा था, दोनों राजी-वाजी से बनाते हैं। उसके बाद संबंध बनाने के बाद रॉकी अपनी दादी के पास सो जाता है। एक दूसरे से कोई भी कुछ भी नहीं कहते। जब सुबह होती है, 2-4 दिन हो जाते हैं, तो रॉकी है और मंजू देवी यानी कि दादी पोता दोनों धूप में, सर्दियों के मौसम में छत पर ऊपर धूप सेक रहे थे। जब ये उसकी दादी है रॉकी से कहती है कि रॉकी, उस तुम्हें याद है कि उस समय रात आपने मेरे साथ कुछ किया था? आपने किया था या फिर आप वो सपना देख रहे थे? जब ये रॉकी सोच रहा था कि ये दादी है मेरे पिताजी से ना कहते, वरना मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे। तभी रॉकी कहता है नहीं दादी, मुझे नहीं पता, कुछ याद नहीं है, आप कहाँ कब की बात कर रही हैं। लेकिन जब उसको अपनी दादी का मन दिखता है तो सारी बातें कबूल करता है, हाँ दादी मैंने ही आपके साथ संबंध बनाए थे, अगर आप हैं तो कुछ दिन और भी आप संबंध बनाया करें। तभी उनकी दादी कहती है क्यों ना, बिल्कुल ही वैसे भी तुम्हारे दादाजी नहीं है तो मेरे साथ संबंध बनाया। अब ये रॉकी है अपने मित्रों के पास जाता है और अपने मित्रों से कहता है कि भाई देखो कोई ऐसी चीज बताओ जिससे मैं किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ ज्यादा समय दे सकूं, क्योंकि मैं समय नहीं दे पाता हूँ। इसके दोस्त हैं उसे कुछ ऐसी गोलियां बताई थी जैसे शक्तिवर्धक गोलियां, और ये ऐसी गोलियां होती है जिनसे टाइमिंग बढ़ाई जाती है, जिससे नशा किया जाता है। उन गोलियों को ये घर पर लेकर के आता है। तो घर के सारे व्यक्ति हैं, पड़ोस में एक शादी समारोह था, उस शादी समारोह में घर के सारे व्यक्ति जा चुके थे। ये दोनों दादा इन दोनों जो दादी और पोते होते हैं, इन दोनों को घर की रक्षा करने के लिए, घर की देखभाल करने के लिए छोड़ गए थे। सारे व्यक्ति जा चुके थे। रात का समय होता है, रॉकी उन गोलियों को खाता है। गोलियों को खाने के बाद रॉकी के शरीर में झंझनाहट सी पैदा होने लग जाती है, उसको ऐसी उत्तेजना से उठने लग जाती है। उसके बाद ये अपनी दादी के पास जाता है और अपनी दादी से कहता है कि दादी मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके साथ संबंध। उनकी दादी तो पहले मना करती है, देखो बहुत हो गया, कोई इधर उधर देख लेगा हमें तो बिल्कुल कोई व्यक्ति कहेगा कि बुजुर्ग महिला है अपने पोते को बिगाड़ रही है, एक दिन आपसे गलती बन गई ठीक है, लेकिन आप ऐसा मत करो। लेकिन रॉकी मानने वाला नहीं था और उस समय ही अपनी दादी को फर्श पर नीचे पटकता है। नीचे पटकने से उसके सिर में से फूट जाता है, जिससे सिर से खून निकलना जाता है।
उसके बाद रॉकी है अपनी दादी की बेरहमी से वहां पर गंदी हरकत करता है, उनके साथ संभोग करता है, सेक्स करता है। उनकी हालत ऐसी कर देता है कि वो रो रही थी, उनको पलट लिया करता है, कभी मल द्वार से, कभी प्राइवेट द्वार से, कभी उनके मुंह में, कभी हाथों में, से गंदी गंदी हरकतें कर रहा था, जिससे वो रो रही थी, उनके प्राइवेट पार्ट से ब्लड करना शुरू हो गया था, उनके आग पड़ रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन रॉकी मानता नहीं है, क्योंकि एक से अधिक इसने गोली खा रखी थी। उसको ऐसा, इसको भूत चढ़ रखा था, काफी समय तक लगा रहता है। जब उसकी दादी होती है वहीं पर दम तोड़ देती है, उसकी मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी ये लगा रहता है। 2-3 घंटे लगातार लगा रहता है। उसके बाद जब इसका मन भर जाता है, उसके बाद ये उठता है और जब बाथरूम में जाता है, नहा धो करके, कपड़े पहन करके, और ये शादी में खाना खाने के लिए चला, जिससे कोई ये सोचे कि पता नहीं कौन ने क्या किया हो। उसके बाद घर के सारे व्यक्ति आते हैं, वो भी आकर के सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, सुबह उठती है, सारे व्यक्ति इधर उधर अपने अपने काम को देखने के लिए अपने अपने काम से जा चुके थे। लेकिन उसके बाद जब सुबह इनकी दादी नहीं उठती है, तो इनका बेटा था, जिसका नाम शंकर सिंह था। शंकर सिंह अपनी माँ के पास जाता है, मंजू देवी के पास, देखता है कि उनकी हालत काफी गंभीर हो रही है, उनके कपड़े तितर बितर हो रहे हैं, उनके मलद्वार से खून आ रहा है, प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा है, पीछे उनकी खोपड़ी फूटी डली हुई है। ऐसे लग रहा है कि रात के समय किसी ने उसके साथ हैवानी नहीं। उसके बाद शंकर सिंह अपनी पत्नी को बुलाता है, अपनी माँ को दिखवाता है, तो उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार ये किसने किया होगा। जब उनके बेटे की पूछताछ की जाती है, अगर उनका बेटा भी घर पर था, लेकिन बेटा को पता चलता है कि वो अभी तक शादी समारोह में से लौट कर ही नहीं आया है। जब शंकर सिंह अपने बेटे रॉकी के लिए फोन करता है कि बेटे कहाँ पर हो, घर पर आओ, कुछ जरूरी काम है। रॉकी तुरंत घर पर आता है, कहता है बताइए पिताजी क्या काम है। जब उनके पिताजी कहते हैं क्या बेटे घर पर आप रात थे या नहीं थे, तभी रॉकी कहता है पिताजी मैं घर पर नहीं था, आपके पीछे से ही मैं भी शादी समारोह में चला गया था। ये शंकर सिंह है, अपनी इज्जत और लिहाज के कारण किसी को कुछ बताता नहीं है, क्योंकि उसकी माँ के साथ गलत हुआ था। अपनी माँ का ले जाकर के दाह संस्कार कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे से एक दिन बात खुलती है, पता चलता है कि वो सारा का सारा मदरिया, सारा का सारा काम है उन्हीं के बेटे, छोटे बेटे रॉकी ने। क्योंकि रॉकी का एक दोस्त था, जिसने, रॉकी है, अपनी सारी सारी बातों को अपने दोस्त को बताया करता था, और ये उसने अपनी दादी के साथ कृत्य करने की प्रक्रिया अपने दोस्त को बताई। अब रॉकी की और दोस्त की दोनों की आपस में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने की वजह से रॉकी का दोस्त रॉकी के पिताजी के लिए, यानी कि शंकर सिंह के लिए फोन करता है, और फोन को बताता है कि आपकी जो माँ के साथ किसी ने गंदा काम किया था, वो आपके ही बेटे ने किया। शंकर सिंह विश्वास नहीं कर रहा था, उससे पूछता है कि आपका नाम क्या, आप कौन बोल रहे हो, लेकिन वो कहता है मैं कोई भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। शंकर सिंह काफी गुस्सा होता है, और सुबह उसका बेटा सो रहा था, सोते हुए बेटे में लात मारता है, और उसे जगाकर उससे कहता है कि किसी व्यक्ति का फोन आया है और ये बोल रहा है कि मेरी माँ के साथ आपने उस वक्त गंदा काम किया, क्या बता सकते हैं। रॉकी घबरा जाता है, वहां से भागने की कोशिश करता है, जिससे शंकर सिंह को पूरा विश्वास हो जाता है कि इसी ने मेरी माँ के साथ गंदा काम। उनके कमरे में रखी हुई एक सरकारी जो रिवॉल्वर थी, उसको उठाता है शंकर सिंह, और अपने बेटे में गोली मार देता है। बेटे में गोली मारने से बेटे की वहीं पर डेथ हो जाती है। बेटे की जब डेथ हो जाती है, तो इनके परिवार में काफी 60-50-60 व्यक्ति थे, 3 भाई थे, और भी व्यक्ति थे, चाचा ताऊ के सारे थे। वही मदरिया देखते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस मौके पर आती है। पुलिस मौके पर आती है, शंकर सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। शंकर सिंह को गिरफ्तार करके वो पुलिस थाने ले जाती है। उससे पूछताछ की जाती है कि आपने अपने बेटे की हत्या है क्यों की है? तो पुलिस भी एक ऐसे केस को सुनती है, जिससे पुलिस भी कहती है कि वाकई में आपने बिल्कुल सही किया। उसका शंकर सिंह कहता है कि मेरे बेटे ने मेरी ही माँ के साथ संभोग किया और उसके बाद हत्या कर दी। पुलिस शायद शंकर सिंह को सजा तो सुनाती है, लेकिन बाद में उसकी तारीफ करती है, और उसकी एक मर्डर के केस में उसे जेल भेज देती है। तो दरअसल मित्रों, ऐसी घटना है जो कि होती रहती है। घटनाओं सुनाकर किसी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रही आजकल ऐसी घटनाओं से आपको केवल अवगत करवाना।